चैप्टर 16 सकारात्मक सोच रखें। मनुष्य वही होता है जो दिन भर सोचता रहता है। इमर्सन। एक गंभीर रोगी को देखते हुए डॉक्टर ने उसे सच्चाई बता देने का फैसला किया। मुझे लगता है कि आपको ये बता देना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। मुझे यकीन है कि आप भी सच जानने को इच्छुक होंगे। आपका अंत निकट आ चुका है। क्या कोई है जिससे आप मिलना चाहेंगे? उसके ऊपर झुके डॉक्टर ने उसे कमजोर आवाज में बुदबुदाते हुए कठिनाई से सुना। हाँ। वो कौन है? डॉक्टर ने पूछा। पहले से थोड़ी जोरदार आवाज में रोगी ने कहा, कोई दूसरा डॉक्टर। सभी दार्शनिकों ने हम इंसानों को सिखाया है कि हमारे विचार हमें सुखी बना सकते हैं, दुख के सागर में डुबा सकते हैं, बीमारियों के दलदल में फंसा सकते हैं, स्वास्थ्य की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं, असफलता के रेगिस्तान में पटक सकते हैं और सफलता के बगीचों में सैर भी करवा सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपके विचार ही आपको सब कुछ दिला सकते हैं। हाँ, ये उतना ही सच है जितना कि प्रकाश की ऊर्जा। यहाँ एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप हाथ पर हाथ रखकर बस सोचने बैठ जाएं। यही वो गलती है जो हम में से अधिकांश लोग करते हैं। आप कर्म भी करें, लेकिन विचार नकारात्मक की जगह बस सकारात्मक कर लीजिए। ऐसा करने से आपके हर क्षेत्र में सफलता होने के अवसर कई गुना बढ़ जाएंगे। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, आप वैसे नहीं होते, बल्कि आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील। उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि यदि हम स्वयं को बीमार मानते हैं तो हम बीमार ही हैं, चाहे रिपोर्ट्स या चिकित्सक आपको स्वस्थ बताएं, और इसके विपरीत यदि आप स्वयं को स्वस्थ मानते हैं तो आप स्वस्थ हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। इसीलिए आप अपने विचारों को नियंत्रित करें और हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। यदि आप बीमार हैं और किसी उपचार को ले रहे हैं और आपके विचार सकारात्मक हैं, तो आपके स्वस्थ होने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। और हाँ, यही तो आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर डेल कार्नेगी का एक कथन विचारणीय है। मैं जानता हूं कि लोग अपने विचारों को बदलकर चिंता, डर, कई तरह की बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं जानता हूं। मैंने सैकड़ों बार ये अविश्वसनीय परिवर्तन होते देखा है। मैंने ऐसा इतनी बार देखा है कि अब मुझे ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता। आप अपने शरीर से गांठों और फोड़ों को हटाने के लिए जितने चिंतित होते हैं, अपने मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए हमें उससे ज्यादा चिंतित होना चाहिए। महान दार्शनिक एपिक्टेटस। लगभग हम सभी नकारात्मक विचारों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना कि गांठों या फोड़ों को। यहाँ तक कि हम तो सर्दी जुकाम को भी नकारात्मक विचारों से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, जबकि गांठें तो हमारे उसी हिस्से को खराब करती हैं जहां वे स्थित हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमारे पूरे शरीर को नष्ट कर देते हैं। तो आप आज से ही विचारों को ऊपर उठाएं और निराशा तथा दुख से मुक्ति पाएं। आज से खुश रहना शुरू करें। हाँ, बहुत खुश, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था, अधिकांश लोग उतने ही सुखी होते हैं जितने सुखी होने का वे संकल्प करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हम अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को 100% बदल सकते हैं। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का कथन यहाँ विचारणीय है। आप वैसे नहीं हैं जैसा आप खुद को मानते हैं, आप तो वैसे हैं जैसे आपके विचार हैं। तो अब आप ही बताएं कि आप कैसे हैं, सकारात्मक सुख या नकारात्मक दुख की नदी या समुद्र। तो आप स्वयं को बदलने की ठान लें, क्योंकि एच जैक्सन ब्राउन का कथन है, खुद को बदलने की अपनी शक्ति को कभी कम नहीं आंकें। इस संबंध में ब्रूस ली का सिद्धांत आपके लिए काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। ब्रूस ली कहते थे, मेरे मन में जो भी नकारात्मक विचार होते हैं उन्हें मैं सचमुच एक कागज पर लिख लेता हूं और फिर उन्हें जला देता हूं। जब मैं राख फेंक देता हूं तो वे विचार भी मेरे दिमाग से हट जाते हैं। आप भी ब्रूस ली के इस सिद्धांत को आजमा कर देखिए। आपके नकारात्मक विचार हट जाएंगे, या फिर स्वयं का कोई अद्भुत व अद्वितीय फॉर्मूला खोज निकालिए, और निकालना तो पड़ेगा। विचारों को नियंत्रित करने की कला।
विचारों के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है कि ये अनियंत्रित होते हैं और अनवरत बहते रहते हैं। चिंता हो, खुशी हो, सुख हो, दुख हो, ये स्वतः आते हैं और हमारी प्रवृत्ति बन जाते हैं। सुख में हम सुखी होंगे, दुख की परिस्थिति में दुखी, और खुशी के माहौल में खुश होना स्वतः क्रिया है। सुख की अवस्था में दुखी होना असंभव है, तो दुख की अवस्था में सुखी अनुभव किया ही नहीं जा सकता। लेकिन हम यदि विचारों के बारे में इस प्रचलित भ्रांति को तोड़कर विचारों को नियंत्रित करने की कला सीख लें, तो फिर हम मनचाहे विचारों का प्रवाह हमारे मन में कर सकते हैं। विचारों को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि है कि हम हमारे शरीर की प्रवृत्तियों को एकदम रोकना सीखें। जैसे यदि आप कुछ बोलते हैं तो स्वयं को या किसी और प्रशिक्षक, वह प्रशिक्षक आपके बच्चे, पति या पत्नी कोई भी हो सकता है, द्वारा कहने पर तुरंत रुक जाए। जैसे आप कुछ बोलना शुरू करें और जब प्रशिक्षक कहे स्टॉप, तो आप रुक जाएं। चल रहे हैं और आपको आदेश दे तो वही उसी अवस्था में रुक जाएं। नाच रहे हैं और आपका प्रशिक्षक कहे कि रुको, तो उसी अवस्था में रुक जाएं। जिस अवस्था या स्टेप में आप हैं, उसी में रुको, बिना आरामदायक या सुरक्षित अवस्था में जाए। आप ऐसा करके अपनी वृत्तियों को नियंत्रित करने वाले साधक बन जाएंगे। आप भी ऐसा प्रयोग रोजाना समूह में या एकांत में, किसी गुरु के सानिध्य में या किसी भी आदेशक के अंतर्गत कर सकते हैं। इससे अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। आप शरीर एवं चित्त में फर्क महसूस करने लगेंगे। आप देह और मन को अलग अलग मानने लगेंगे। आप शरीर और मन की भिन्न भिन्न गतियों को जान लोगे। ये जानकर आप अपने मन को पा लोगे, अपने अंदर प्रवेश करने लगोगे और स्वयं के दर्शन आपको होंगे। जब मन को नियंत्रित करना आ जाएगा, तो फिर आप जो चाहोगे मन से पालोगे। आप सुख चाहोगे, सुख मिलेगा। आप विजय चाहोगे, विजय मिलेगी। आप प्रेम चाहोगे, प्रेम मिलेगा। आप साहस चाहोगे, साहस मिलेगा। आप करुणा चाहोगे, करुणा मिलेगी। आप भक्ति चाहोगे, भक्ति मिलेगी। आप वीरता चाहोगे, वीरता मिलेगी। आप मन चाहे बन जाओगे। जब आप इन कामनाओं को त्यागना सीख जाएंगे, तो फिर आप दुखी होने वाली कामनाओं को जब चाहेंगे तब हटा लेंगे। मैंने देखा है कि एक पागल को पागल खाने में गार्ड पकड़कर बेड़ियों में जकड़ रहे थे, लेकिन वो हंस रहा था। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे शरीर एवं आसपास के वातावरण से परे ले जाकर आनंद का अनुभव करवा रहा था। वो छूटकर आजाद घूमने की कामना को निरस्त कर किसी अन्य कामना को विस्थापित किए हुए जोर जोर से हंस रहा था। आप भी मनचाही कामनाओं को किसी भी कामना से विस्थापित कर सकते हैं। सूफियों, संतों और भिक्षुकों को यही प्रशिक्षण मिलता है। तभी तो वे एक सुंदर युवती को देखकर भी कामुक उत्तेजना या काम वासना में लिप्त नहीं होते। वो सुंदर स्त्री के रूप पर मोहित होने के स्थान पर ईश्वर का विचार और कामना को अपने मन में ले आते हैं, जबकि आम और साधारण पुरुष ऐसा नहीं कर पाएगा। कई साधक जब ये नियंत्रण पा लेते हैं, तो फिर वो अपने शरीर पर भी नियंत्रण पाना सीख लेते हैं। कई साधकों ने अपने हृदय की धड़कनों को भी नियंत्रित करना सीख लिया है। कुछ अपनी सांसों को मनचाहे समय तक रोक लेते हैं। तो आप आज से ही जॉर्ज गुरजिएफ की ये विधि शुरू कीजिए और मन को अपने मत पर चलाइए। दूसरी विधि मन को नियंत्रित करने की है मन में उठने वाली कामनाओं को छोड़ना। जैसे आपने एक गुलाब का फूल देखा, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी कामना है कि आप उस फूल की खुशबू सूंघें। आपने मन में ये कामना की, अब आप फौरन इस कामना को त्याग दें। उस फूल की खुशबू को सूंघने का पूरा विचार अपने मन से निकाल दें और उसके स्थान पर किसी दूसरे विचार को विस्थापित करें। आपको प्यास लगी है, आप पानी पीना चाहते हैं। पानी के लिए आपने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे पानी दो, और इस विचार को यानी पानी पीने को त्याग दें। तीसरी विधि विचारों को नियंत्रित करने की ये है कि आप किसी वस्तु को देखें, लेकिन सिर्फ देखें। उसके बारे में कोई भी विचार मन में ना हो। जैसे आप रात में चंद्रमा को देख रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में मन में विचार कुछ भी नहीं है, शून्य विचार। जब आप सामने उपस्थित वस्तुओं को बिना मन को प्रभावित हुए देखने लग जाएंगे, तो परिस्थितियों का प्रभाव मन पर नहीं होगा। सामने कुछ घटित हो रहा है,
लेकिन मन अविचलित है। आप फूल को देखें या अंगारे को, लेकिन मन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चौथी विधि विचारों को नियंत्रित करने की है, उपवास, या मुस्लिम इसे रोजा कहते हैं तथा अंग्रेजी में इसे फास्ट कहते हैं। हकीकत में रोजा या उपवास भूखा रहने का नाम नहीं है। ये तो शरीर और मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने की कला है। आपको भूख लगी है लेकिन भोजन नहीं खाना है। आपको प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पीना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन नियंत्रण के द्वारा आप इन्हें नहीं ले सकते। आप बुरे विचारों को त्याग देते हैं। लगभग सभी धर्म उपवास या रोजे को बहुत महत्व देते हैं। हर पैगंबर ने रोजों का ईश्वरीय आदेश अपने अनुयायियों को बताया है। यदि आप विचारों को, मन की वृत्तियों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उपवास करें। हफ्ते में एक बार, किसी भी दिन। आप किसी भी एक दिन कुछ विशिष्ट वस्तु या कार्य छोड़ने का उपवास भी रख सकते हैं, जैसे कि आप उस दिन जूते नहीं पहनेंगे, या उस दिन आप मौन धारण करेंगे, या उस दिन आप सभी को केवल आप कहकर संबोधित करेंगे, आदि। याद रहे, विचारों को परिष्कृत करके महान बनाया जा सकता है। मनोविज्ञान की खोज और धर्मों ने हमें अपने आप को खोजने के लिए कई मार्ग बताए हैं। ये मार्ग हर आम व्यक्ति को खास बना देते हैं। हम महान, वीर, अद्वितीय, विजेता, प्रेमी अपने विचारों से ही तो होते हैं। शरीर हमें कभी महान नहीं बना सकता। हमारे विचार ही हमें महान या महानतम बना सकते हैं। खुद के अंदर झांकने का प्रयास करो और फिर मनचाहे परिणाम प्राप्त कर लो। हाँ, आप कर सकते हैं। अनुभव वो नहीं है जो किसी व्यक्ति के साथ होता है। अनुभव तो वो है जो व्यक्ति अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में महसूस करता है। अगर 46 साल की उम्र में आप एक भयंकर मोटरसाइकिल दुर्घटना में बुरी तरह जल जाएं और फिर 4 साल बाद एक हवाई दुर्घटना में कमर से नीचे लकवे के शिकार हो जाएं, तो क्या होगा? फिर क्या आप मिलियनेयर, सम्मानित वक्ता, सुखी नवविवाहित और सफल व्यवसायी बनने की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप पानी में राफ्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं? स्काई डाइविंग के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में? डब्ल्यू मिशेल ने ये सब काम किए हैं। उन्होंने ये काम 2 भयंकर दुर्घटनाओं के बाद किए हैं, जब उनका चेहरा कई रंगों की चमड़ियों की ग्राफ्टिंग से भर गया था। उनके हाथ की अंगुलियां चली गई थीं और उनके पतले तथा स्थिर पैर व्हील चेयर में पड़े थे। मोटरसाइकिल दुर्घटना में मिशेल का 65% से ज्यादा शरीर जल गया। उनके 16 ऑपरेशन हुए। वो बिना मदद के छुरी कांटा भी नहीं उठा सकते थे, फोन डायल नहीं कर सकते थे, बाथरूम नहीं जा सकते थे। लेकिन पूर्व नौसैनिक मिशेल ने कभी खुद को पराजित नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं अपने जहाज का कप्तान हूं। कभी मैं ऊपर होता हूं, कभी नीचे होता हूं। मैं इस स्थिति को अपनी हार मान सकता हूं या फिर अपनी विजय की शुरुआत मान सकता हूं। 6 महीने बाद वो पुनः हवाई जहाज उड़ाने लगे। मिशेल ने कोलोरेडो में एक विक्टोरियन घर खरीदा, जमीन खरीदी, एक जहाज खरीदा और एक बार भी खरीदा। बाद में उन्होंने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लकड़ी जलाने वाले स्टोव की कंपनी स्थापित की, जो वरमाउंट की दूसरी सबसे बड़ी निजी कंपनी बनी। फिर मोटरसाइकिल दुर्घटना के 4 साल बाद एक और हादसा हो गया। मिशेल जिस हवाई जहाज को उड़ा रहे थे, वह उड़ते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिशेल की 12 पसलियां चकनाचूर हो गईं और वो कमर के नीचे हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आखिर मुसीबतों का पहाड़ मुझ पर ही क्यों टूटा? लेकिन हिम्मत हारे बिना मिशेल ने दिन रात मेहनत करके जितनी आत्मनिर्भरता हासिल हो सकती थी, उतनी हासिल की। उन्हें क्रेस्टेड बट कोलोरेडो का मेयर चुना गया ताकि कस्बे के खनिज पदार्थों के उत्खनन को रोका जा सके, जिससे इसकी सुंदरता और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। मिशेल ने बाद में संसद का चुनाव भी लड़ा और अपने अजीब चेहरे के बारे में इस तरह के नारे दिए, सुंदर चेहरे नहीं, सुंदर काम करने वाले को चुने। अपने अजीब हुलिये और शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद मिशेल ने व्हाइट वाटर राफ्टिंग शुरू की। उन्हें एक युवती से प्रेम हो गया
और उन्होंने उससे शादी भी कर ली। उन्होंने लोक प्रशासन में एमए किया और वे हवाई जहाज उड़ाते रहे, पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चलाते रहे और भाषण देते रहे। अपने अदम्य सकारात्मक मानसिक नजरिए के कारण मिशेल टुडे शो और गुड मॉर्निंग अमेरिका में आ चुके हैं। इसके अलावा उन पर परेड, टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखे जा चुके हैं। मिशेल कहते हैं, लकवे से पहले मैं 10,000 काम कर सकता था, अब मैं 9,000 काम कर सकता हूँ। मैं या तो उन 1,000 कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ जो मैं अब नहीं कर सकता, या फिर मैं उन 9,000 कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ जो मैं अब भी कर सकता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि मुझे जिंदगी में 2 बड़े झटके मिले हैं। अगर मैंने उनके बावजूद हार नहीं मानने का विकल्प चुना है, तो शायद आप भी अपने को पीछे धकेलने वाली समस्याओं को एक नए पहलू से देख सकते हैं। आप अपने कदम पीछे करके अधिक व्यापक दृष्टिकोण रख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है। याद रखें, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप उसके बारे में क्या करते हैं। चिकन सूप फॉर सोल। चैप्टर 17, दृढ़ इच्छा शक्ति रखें। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने के बाद उठ खड़े होने में है। कन्फ्यूशियस। एकाग्रता को बिखराव से ज्यादा बहुमूल्य माने। पूर्णता संख्या में नहीं, बल्कि गुणवत्ता में होती है। बहुत से काम करने में लगने वाला व्यक्ति कभी औसत से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। बहुत ज्यादा रुचियों वाले लोगों का दुर्भाग्य ये होता है कि वो हर मामले में हाथ डालते हैं, लेकिन उनकी पकड़ किसी पर नहीं होती है। एकाग्रता से ऊंचा स्थान मिलता है और इससे इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। बाल्सर ग्रशियन। तुम्हारे वर्तमान का वातावरण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी परिकल्पना, तुम्हारे आदर्श द्वारा तुम या तो गिरोगे, वैसे ही रहोगे, या फिर उठोगे। तुम अपनी नियंत्रित इच्छाओं जितना छोटे बन जाओगे, या फिर अपनी प्रबल अभिलाषाओं जैसे महान बन जाओगे। जेम्स एलन। एक विशेष पतंगे एम्पेरर मॉथ के कोकून से बाहर निकलने के दौरान एक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। नैसर्गिक तरीके से प्यूपा अपने नुकीले मुंह की मदद से कोकून को काटता हुआ बाहर निकलने का संघर्ष करता है और फिर वह कोकून से बाहर आ पाता है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने प्यूपा को उसके किसी प्रकार के संघर्ष किए बगैर बाहर निकाल लिया। जब ये प्यूपा वयस्क हुए तो ये उड़ने में सक्षम नहीं थे। ये पतंगे केवल रेंग पाते थे और शीघ्र ही मर जाते थे। अध्ययन में पाया गया कि जब प्यूपा कोकून तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं तो उनके पंखों की मांसपेशियों में एक विशेष प्रकार के रसायन का संचार होता है जो बाद में उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यदि प्यूपा के इस संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए तो पतंगे के उड़ने की संभावना भी खत्म हो जाती है। उपरोक्त घटना से स्पष्ट है कि यदि हमें सफल और महान बनना है तो हमें संघर्षों से गुजरना ही पड़ेगा। ये साहस ही था कि बीथोवन बहरे थे, लेकिन उन्होंने अत्यंत कर्णप्रिय संगीत की रचना की। लंगड़े होने के बावजूद क्या शेक्सपियर महान लेखक बनने से रुके? नहीं। जॉन मिल्टन ने अंधे होने के बावजूद महान कविता पैराडाइज लॉस्ट लिखी। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस अनाथ थे। अनपढ़ होने के बावजूद हुई नेंग की गिनती सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में की जाती है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पोलियो से ग्रस्त थे। 39 वर्ष की उम्र में उन्हें लकवा मार गया। फिर भी वे अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति चुने गए। सिकंदर महान के पिता फिलिप की हत्या कर दी गई थी। तब वे मात्र 19 साल के थे और उन्होंने उनका उत्तराधिकारी बनना स्वीकार किया। उनकी कमर मुड़ी हुई थी, अर्थात वे कुबड़े थे, लेकिन फिर भी 33 वर्ष की आयु में वो विश्व विजेता बन गए। हाँ, यदि आप में साहस और इच्छा शक्ति है तो आप भी महान बन सकते हैं और महानता के कर्म करने वाले बीमारियों से बचे रह सकते हैं। कई लोग अपने उद्देश्यों पर ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। उनका मन बार बार विचलित होता रहता है। अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता नहीं होने के कारण वो छोटी छोटी असफलताओं पर विचलित या निराश हो जाते हैं। कई लोग अपने आप में कमियां तलाशते रहते हैं।
वो अपने आप को हीन समझते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ मान लेते हैं। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति की पुस्तक पढ़ी है जो बचपन में फुटपाथ पर सब्जियां और फल बेचता था और साइकिल के पहियों के पंक्चर सुधारा करता था? हो सकता है आपने कल तक ऐसे किसी व्यक्ति की पुस्तक ना पढ़ी हो, लेकिन आज आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही व्यक्ति ने लिखी है जो बचपन में फल और सब्जियां बेचता था और साइकिल के पंक्चर बनाता था। हाँ, उस वक्त भी मेरे मन में चिकित्सक बनने का लक्ष्य पल रहा था। मानवता के लिए कुछ योगदान देने का ख्वाब मैंने पाल रखा था और उसे पोसा भी। ईश्वर ने मेरा वो सपना पूरा कर दिया, मुझे चिकित्सक बना दिया और लाखों लोगों ने मेरी पुस्तकें पढ़कर उन्हें सराहा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उन पुस्तकों का अनुसरण भी किया। कुछ ही वर्षों की क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने 1 लाख से अधिक रोगियों की सेवा की। विक्टर और मिल्ड्रेड गोटजेल ने एक मशहूर अध्ययन किया जिसका शीर्षक था क्रेडल्स ऑफ एमिनेंस। इसमें 300 बेहद सफल लोगों की घरेलू पृष्ठभूमि की जांच की गई। ये 300 लोग शिखर पर पहुंचने में कामयाब हुए थे। इन स्त्री पुरुषों के नाम हर व्यक्ति जानता है क्योंकि ये अपने क्षेत्र में बेहद प्रतिभाशाली थे, जैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हेलन केलर, विंस्टन चर्चिल, अल्बर्ट श्वेट्जर, क्लारा बार्टन, महात्मा गांधी, आइंस्टीन और फ्राइड। उनके शुरुआती घरेलू जीवन की गहन जांच के बाद कुछ आश्चर्यजनक नतीजे सामने आए। 3/4 बच्चे कष्टकारी माहौल में पले बढ़े थे। या तो वो गरीब या बिखरे परिवारों से आए थे या फिर उनके माता पिता ने उनका तिरस्कार किया था, उनका दमन किया था, उन पर अपनी निरंकुशता थोपी थी। उपन्यास या नाटक लिखने वाले 85 लेखकों में से 74 और 20 में से 16 कवि ऐसे घरों से आए थे जहां बचपन में उन्होंने अपने माता पिता द्वारा खेला जाने वाला तनावपूर्ण मनोवैज्ञानिक नाटक देखा था। 1/4 लोगों में अंधेपन, बहरेपन या विकलांगता जैसी शारीरिक अक्षमताएं देखी गईं। तो फिर ये लोग इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे? ज्यादा संभावना इस बात की है कि ऐसा क्षतिपूर्ति के नियम द्वारा हुआ। एक क्षेत्र में अपनी कमजोरी की भरपाई उन्होंने दूसरे क्षेत्र में उत्कृष्ट बनकर की। एक व्यक्ति ने उन व्यक्तियों के बारे में बताया जिन्होंने उसे सफल बनाया था। मुझे जिस एक चीज ने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है मेरा हकलाना। अगर मैं नहीं हकलाता तो शायद मैं भी अपने भाइयों की तरह कैम्ब्रिज जाता, डीन बन जाता और कभी कभार फ्रेंच साहित्य के बारे में एक नीरस किताब लिख देता। आजीवन हकलाने वाले ये व्यक्ति कोई और नहीं, डब्ल्यू समरसेट मॉम थे, जिन्होंने 86 साल की उम्र में ये बात कही थी। तब तक उन्होंने 20 पुस्तकें, 30 नाटक और दर्जनों निबंध तथा कहानियां लिखी थीं और दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। जब हम में किसी प्रतिभा की कमी होती है तो ईश्वर हमें उसके बदले दूसरी प्रतिभा प्रदान करता है। डॉक्टर मैगिनिस ने इसे क्षतिपूर्ति का नियम कहा है। क्षतिपूर्ति का नियम तभी कार्य करता है जबकि व्यक्ति विशेष में प्रबल इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के अभाव में किसी भी महान कार्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके पास सिर्फ 2 साल थे। एक युवा पीएचडी की अपनी रिसर्च का विषय तय करने की कश्मकश में था। इसी दौरान उसके हाथ पैरों की मसल्स इतनी कमजोर हो गईं कि उसके हाथ से पेन छूटने लगा और एक दिन वह चलते चलते धड़ाम से गिर पड़ा। उसके दोस्त उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे एक रोग बताया, एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिसीज। एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर की मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। हाथों की, पैरों की, मुंह की, छाती की, वो सभी मसल्स जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। डॉक्टरों ने उसे उदास चेहरा बनाते हुए बताया कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस युवा ने पूछा कि फिर भी मेरे पास कितना वक्त है? डॉक्टर ने कहा कि 2 साल। वो उदास था, निराशा हावी थी, लेकिन वो हार मानने वाला कहाँ था। उसने अपना बचा हुआ जीवन विज्ञान के लिए समर्पित करने का प्रण लिया। अपनी थीसिस का विषय भी उसने अब तय कर लिया था, टाइम। हाँ, उस व्यक्ति को टाइम पर शोध करना था जिसके पास टाइम कम था। 2 साल में उसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अंत का समय बताना था और उसने बताया भी।
हाँ, वो युवा था स्टीफन हॉकिंग्स, वैज्ञानिकों की नजर में अब तक का सबसे दिमाग वाले व्यक्ति। एक ऐसे व्यक्ति जिसने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। वे नास्तिक थे और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यदि वैज्ञानिक किसी सुपर पावर पर विश्वास कर ले तो वो क्यों कोई खोज करेगा। वो तो मान लेगा कि जो करेगा ईश्वर करेगा। हम खोज करके क्या करेंगे। विज्ञान का तो कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। विज्ञान धर्मों को नकारता है। एमएनडी नामक ये बीमारी क्या उनके लिए अभिशाप थी? हाँ, निजी जीवन में ये अभिशाप थी, लेकिन ज्ञान और विज्ञान के नजरिए से ये उनके लिए एक वरदान थी। मनुष्यों ने दूसरे जानवरों से ज्यादा तरक्की इसलिए की क्योंकि उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क की तरफ कर लिया था। उसने भोजन शरीर के बाहर पकाना शुरू किया, जिससे पेट को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी और बची हुई ऊर्जा मस्तिष्क को मिलने लगी। उसने कपड़े पहनना शुरू किया, जिससे त्वचा को गर्म रखने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ी और वो ऊर्जा भी मस्तिष्क की तरफ प्रवाहित होने लगी, आदि। अब यदि हम स्टीफन हॉकिंग्स को देखें तो उनकी तो सभी नियंत्रण वाली मसल्स को ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं थी। ये बची हुई सारी ऊर्जा मिली उनके उत्कृष्ट मस्तिष्क को और उस मस्तिष्क ने उन्हें सर्वोच्च स्थान पर बैठा दिया। उन्होंने अपनी थीसिस और तमाम खोजें अपने रोगी होने के बाद ही की हैं। ये रोग विज्ञान के लिए वरदान और हॉकिंग्स के लिए अभिशाप था, लेकिन वो तो अब अमर हैं। उनके पास 2 साल का वक्त है, ये बताया गया था, लेकिन उन्होंने तो वक्त का पूरा इतिहास बता दिया। आने वाले समय के कई इतिहासकारों को इस नाम को कई बार लिखना पड़ेगा। जब भी समय का इतिहास लिखा जाएगा तो वो इतिहास स्टीफन हॉकिंग्स का नाम लिखे बगैर पूरा नहीं होगा। उस हॉकिंग्स का नाम जिसके पास केवल 2 वर्ष थे। दुर्भाग्यशाली वो नहीं जिन्होंने प्रयास किया और वो विफल हो गए। दुर्भाग्यशाली तो वो हैं जो प्रयास ही नहीं कर सके। थॉमस हेनरी हेक्सले, इतिहास की सबसे तेज महिला जो 12 साल की उम्र तक ठीक से चल भी नहीं पाती थी। 1940 में विल्मा रुडोल्फ समय से पहले ही पैदा हो गई थी। उनका वजन सिर्फ 4 पाउंड था और वो बचपन में भी बहुत बीमार रहती थी। 4 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया था। उनका बायां पैर मुड़ गया था। उन्हें 9 साल की उम्र तक पैर में पट्टा पहनना पड़ा। फिर 2 साल तक उन्हें विकलांग चिकित्सा में उपयोग किया जाने वाला जूता भी पहनना पड़ा। कई सारी थेरेपियों के बाद रुडोल्फ आखिरकार 12 साल की उम्र में सामान्य रूप से चल सकी और जिंदगी में पहली बार अपने स्कूल की खेल टीम में शामिल हो पाई थी। 16 साल की उम्र में उन्हें 1956 की ओलंपिक टीम में जगह मिल गई और वो टीम की सबसे युवा सदस्य थी, जिसने 4 गुना 100 रिले में कांस्य पदक जीता था। घर लौटकर रुडोल्फ अगले ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण लेने लगी। उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाया और फिर दौड़ती रहीं और दौड़ती रहीं। 1960 के ओलंपिक में एक ही ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली अमेरिकी महिला बनी। उन्हें इतिहास की सबसे तेज महिला का खिताब मिला। ये खिताब था उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के नाम। मार्टिन लूथर किंग ने हमें सिखाया था, हालांकि जीवन में दुखों का प्रवेश एक दुखद घटना है, परंतु बिना दुखों के हम जीवन जीने की कला को सीख नहीं पाएंगे। 2 बीज वसंत के मौसम में उपजाऊ मिट्टी में पास पास पड़े थे। पहले बीज ने कहा, मैं उगना चाहता हूँ, मैं अपनी जड़ें नीचे जमीन के गहराई में भेजना चाहता हूँ, मैं अपने अंकुरों को जमीन की परत के ऊपर धकेलना चाहता हूँ। वसंत के आगमन की घोषणा करने के लिए मैं अपनी कोमल कलियों को झंडियों की तरह लहराऊंगा। मैं अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी और अपनी पंखुड़ियों पर सुबह की ओस महसूस करना चाहता हूँ। इसलिए वो बीज उग गया। दूसरे बीज ने कहा, मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने अपनी जड़ें जमीन के नीचे भेजी तो क्या पता अंधेरे में वहां क्या मिलेगा। अगर मैंने अपने ऊपर की कठोर जमीन में अपने अंकुर धकाए तो हो सकता है कि मेरे नाजुक अंकुरों को नुकसान हो जाए। अगर मैंने अपनी कलियां खोली और कहीं घोंगे ने उन्हें खाने की कोशिश की तो क्या होगा। और अगर मैंने अपने फूल की पंखुड़ियां खोली तो कोई छोटा बच्चा मुझे जमीन से उखाड़ फेंक सकता है। नहीं, अच्छा यही रहेगा कि मैं सब कुछ सुरक्षित होने तक यहीं इंतजार करूं। इसलिए वो बीज इंतजार करता रहा।
एक मुर्गी मैदान में खाने पीने का सामान खोज रही थी। उसे वो इंतजार करता हुआ बीज मिल गया और उसने उसे तत्काल खा लिया। अपनी सफलता के पैमाने खुद तय करें। ये जीवन में आनंद का मूल मंत्र है। अपनी सफलता के पैमाने खुद तय करो। इस वाक्य के अंदर जीवन में खुशी या आनंद का सार छिपा है। कई बार हम अपनी सफलता के पैमाने दूसरे के द्वारा तय करवाते हैं। जैसे मेरे पास एक महंगी कार होगी तो मैं सफल कहलाऊंगा, या एक बड़ा बंगला, या फिर बहुत सारा बैंक बैलेंस, आदि आदि। ये सफलता के पैमाने महंगे भी हैं और आपके अपने बनाए हुए नहीं होने से आपको मिल जाने पर सुकून नहीं, घमंड और अशांति देंगे। मैं इसी सिद्धांत पर चलता हूँ। अपनी सफलता और खुशी के पैमाने खुद तय करता हूँ। मैं खुद को सफल मानने लगता हूँ जब कोई मरीज अपनी बीमारी से मुक्त होकर आंखों में खुशी लेकर क्लिनिक वापस आता है। मैं सफलता के नशे में डूब जाता हूँ जब कोई माँ अपने बच्चे की सेहत को लेकर परेशान होती है और मेरी सलाह की वजह से उसकी चिंता मिट जाती है। जब किसी निसंतान जोड़े को मेरे उपचार के कारण औलाद हो जाती है और वो बच्चा जब भी मुझे दिखता है मैं उसे अपनी अद्भुत सफलता मानता हूँ। मैं खुद को सफलता के घोड़े पर सवार मानता हूँ। जब मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि हमें तुम पर गर्व है अबरार, तो मैं फूला नहीं समाता हूँ। जब रिश्तेदार, दोस्त या गांव वाले कहते हैं कि तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। जब मैं घर से निकलता हूँ और मेरी पत्नी और बच्चे कहते हैं जल्दी से घर वापस आना, तो लगता है मैं सफल हूँ कि इन्हें मेरी अनुपस्थिति खलती है। कभी कोई लेक्चर देता हूँ और श्रोता खड़े होकर ताली बजाकर अभिवादन करते हैं, ये भी सफलता का अद्भुत क्षण होता है। किसी पेपर, वेब पोर्टल या मैगजीन में कोई लेख आता है तो भी वो सफलता लगती है। कोई पाठक मेरी बुक पढ़कर उसकी तारीफ का मेल या मैसेज करता है, वो भी मेरे लिए सफलता है। कुछ समय पहले मेरे पिताजी के पास एक मुख्यमंत्री जी का एक लेटर पहुंचा कि वो मुझे मंत्रालय में सलाहकार बनाना चाहते हैं। पत्र पढ़कर पिताजी ने मुझे फोन करके कहा, आई प्राउड ऑन यू बेटा। मेरे पिता ने जीवन में पहली बार मुझे ये शब्द कहे थे, इसलिए मुझे लगा कि बस यही सफलता का महापल है। मेरी ये सफलताएं जो मैंने ऊपर बताई हैं, हो सकता है आपको तुच्छ लगे, हो सकता है आप कहें कि ये तो फिजूल की बातें हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मैंने खुद तय किए हैं अपनी सफलता के पैमाने। आप भी अपने पैमाने खुद तय करें। अपने पड़ोसी, दोस्तों, रिश्तेदारों के बनाए हुए पैमाने आपको जीने का आनंद नहीं लेने देंगे। वो आपको एक मशीन बना देंगे। उनके पैमाने आपको काफी महंगे पड़ सकते हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। अगर एक महंगी कार किसी के लिए पैमाना है, तो आपके लाखों रुपए इसी सफलता की प्राप्ति में लग जाएंगे और जिंदगी के कई अमूल्य घंटे जी तोड़ मेहनत करने में। और हो सकता है कि आपके कार लेने के बाद वो अपने पैमाने बदल दें और फिर आपको लगा दें नई रेस में, नीरस और निर्दयी रेस में।